शुक्र महाराज जब जब जो है सेकंड हाउस के अंदर आते हैं, कुटुंब में, परिवार में खुशहाली के लिए, कुल मिलाकर अगर निष्कर्ष पर आए तो विद्यार्थियों के लिए, करियर के क्षेत्र के लिए और आपका लव रिलेशन के लिए, और सबसे बड़ी बात कहें उस परिगमन के, ये सब चीज़ें जितना भी भोग विलास है, वस्तुओं को भोगना है, चाहे 4 पहिया वाहन, चाहे बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होता है ना, ऐश्वर्य के मुख्य कारक पर यहाँ पर फिर शुक्र महाराज ही आते हैं। तो यहाँ इसीलिए शुक्र का बहुत इंपॉर्टेंट, धनु राशि की खुल चुकी है किस्मत, क्योंकि शुक्र आ चुके हैं आपके द्वितीय भाव में, और द्वितीय भाव पर शुक्र जो है बहुत अच्छा प्रभाव करता है। तो बृहद जानकारी आपको हम देने वाले हैं कि शुक्र का ये गोचर धनु राशि वालों के लिए किस प्रकार से लाभकारी सिद्ध हो सकता है। तो चलिए मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित, आप देख रहे हैं श्री विद्या एस्ट्रो, और चलिए अपने टॉपिक की करते हैं शुरुआत। मित्रों, धनु राशि ये काल पुरुष की कुंडली के अंदर जो है 9वें नंबर की राशि, जिसके आधिपत्य हैं देवगुरु बृहस्पति। और बृहस्पति के लिए अगर शुक्र की अवस्था की बात करूँ तो देवगुरु बृहस्पति हैं देवताओं के गुरु, और वहीं शुक्र महाराज जो हैं ये होते हैं दैत्यों के गुरु। दोनों में ही आपसी कुछ ज़्यादा खटपट देखने के लिए मिलती है, परंतु वहीं अगर बात करें कि शुक्र का यहाँ जो कि आपकी राशि के मालिक से थोड़ा शत्रुगत जिनके संबंध है, अगर उसकी अवस्था की बात करो तो अभी 11 फरवरी से 7 मार्च के मध्य ये कुछ ऐसा करने जा रहे हैं, ऐसा योग बना रहे हैं आपके लिए कि ये आपके लिए धन वृद्धि सूचक का निर्माण हो जाता है, जिसकी कृपा से आपको, जिसके कारण से महालक्ष्मी की कृपा के योग यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। अब शुक्र अच्छा हो तो महालक्ष्मी तो ये समझिए पग पग पर व्यक्ति का साथ देती हैं। तो ऐसा ही कुछ हो रहा है अब आपके साथ में। तो जानते हैं बृहद जानकारी के होने क्या बात है। तो सबसे पहले ये समझ जाइए मित्रों, भले ही शुक्र महाराज के देवगुरु बृहस्पति से कितना भी शत्रुगत संबंध हो, परंतु देखा जाता है कि बृहस्पति ही शुक्र को शत्रु मानते हैं, शुक्र का उनके साथ में शत्रुगत संबंध नहीं देखने के लिए मिलता है। तो ऐसी अवस्था में तो शुक्र आपको लाभ प्रदान करेंगे ही करेंगे। दूसरी चीज़, शुक्र किन चीज़ों के कारक है? सबसे पहला आता है ये व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन में, व्यक्ति के लव रिलेशन के लिए, और अगर सबसे बड़ी बात कहें तो ये धन के कारक माने जाते हैं। धन के कारक देवगुरु बृहस्पति भी होते हैं, परंतु क्योंकि शुक्र लग्जरी लाइफ के, ऐश्वर्यता के, आपके भोग विलास के, स्त्री सुख के, स्त्री परिगमन के, पुरुष परिगमन के, ये सब चीज़ें जितना भी भोग विलास है, वस्तुओं को भोगना है, चाहे 4 पहिया वाहन, चाहे बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होता है ना, ऐश्वर्य के मुख्य कारक पर यहाँ पर फिर शुक्र महाराज ही आते हैं। तो यहाँ इसीलिए शुक्र का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। जब भी कुंडली के अंदर लक्ष्मी योग बनता है, धन योग बनता है, तो वो शुक्र के कारण से ही बनता है। अब ऐसी ही कुछ स्थिति आपके कुंडली के अंदर, अभी राशि के अंदर बन रही है कि शुक्र आ चुके हैं आपके धन भाव पर। यकीन नहीं होता तो ये देख लीजिए कि शुक्र यहाँ पर ये सेकंड हाउस के अंदर यहाँ पर आ चुके हैं। सेकंड हाउस में शुक्र का जो प्रभाव होता है वो ज्योतिष शास्त्रगत में बड़े बड़े जो ज्योतिषी हैं वही कहते हैं कि बहुत ही अच्छा इसका प्रभाव माना जाता है। तो ऐसे में होगा क्या, चीज़ें इस प्रकार से घटनी शुरू हो जाएंगी कि सबसे पहले आप अपनी वाणी को, एक तरह से वाक सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी। जिस व्यक्ति से जो बोल दिया ये समझ लीजिए कि ब्रह्म वाक्य निकल गया, और वहीं से आपकी वाणी से जो है लक्ष्मी की प्राप्ति होने के योग बन जाते हैं। अब जो सेकेंड हाउस है मुख्य रूप से धन का भाव माना जाता है। तो यहाँ से व्यक्ति को देखा जाता है कि व्यक्ति को धन संबंधित मामलों में संघर्ष करना पड़ रहा था, तो वह संघर्ष काफ़ी कम हो जाएगा। शुक्र की दृष्टि क्योंकि अष्टम भाव पर पड़ रही है, तो यहाँ धन के साथ साथ आपके साथ में जो पारिवारिक और जितना भी आपके साथ में माहौल, बेकार माहौल चल रहा था, वह माहौल आपका कम हो जाएगा। आपको धीरे धीरे करके कई कई क्षेत्रों से कुछ ना कुछ आपके लाभ के योग बन जाते हैं। कई चीज़ों में तो देखा जाता है कि व्यक्ति के आर्थिक जो मजबूती है वो उसके खुद के परिवार से प्राप्त हो जाती है, या फिर उसके ससुराल पक्ष से। अगर विवाह है तो ससुराल पक्ष से, विवाह नहीं है तो उसके खुद के घर से उसको धन की प्राप्ति के योग यहाँ पर बन जाते हैं, जिसके लिए धनु राशि वाले काफ़ी समय से तैयारी भी कर रहे होते हैं कि कहीं ना कहीं से तो रास्ता बन जाए। दूसरी तरफ से अगर देखें कि जो लोग अपने करियर के लिए या तो कुछ सीखने के लिए या व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए धन की कामना कर रहे होते हैं, तो उनके धन कामना के योग भी जो है प्रबल हो जाते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर राशि में हमने देखा कि लाभ स्थान के भी मालिक और षष्ठ स्थान के भी मालिक हुए, तो ये भी देखा जाता है ऐसे में कि व्यक्ति को ज़्यादातर जो लाभ की प्राप्ति होती है या तो उसके मित्रों से हो जाती है, या उसके बनाए हुए जो सर्कल है उस सर्कल से उसकी प्राप्ति हो जाती है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई देता है कि ऐसे में आपके घर के जो बड़े लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, या आपके परिवार के जो आपके बड़े सदस्य होते हैं, उनसे आपको या तो ज्ञान की प्राप्ति हो जाए या फिर धन की प्राप्ति हो जाए। इस प्रकार के प्रबल योग यहाँ पर बन जाते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर हमने बताया कि शुक्र षष्टम भाव के भी मालिक है, षष्टम का धन भाव के अंदर जाना, हालांकि यहाँ पर लाभ का और षष्टम का दोष भी शुक्र महाराज को कहीं ना कहीं से लगेगा। तो आपको कुल मिलाकर के जो ध्यान देना इस पूरी समय अवधि में वो देना अपने शत्रु पक्ष से लेकर के। शत्रु पक्ष आप पर हावी होने का प्रयास करेगा, परंतु आप उसको वाणी क्षमता के आधार पर उसको हरा दोगे, इस प्रकार के योग बनेंगे। अब कुल मिलाकर के खुल करके बात आए तो यहाँ पर
टोटली जो देखा जा रहा है वो 80 to 90% इसका हम बेनिफिट देखने के लिए मिलेंगे। छात्रों को अच्छा परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा शुक्र के इस गोचर से। वहीं जिन लोगों के लव रिलेशन को लेकर के प्रॉब्लम चल रही थी, लव रिलेशन को लेकर के काफ़ी हद तक सुधार के योग बनेंगे। धन संबंधित मामलों में तो अच्छा होगा ही होगा। परिवार के अंदर जो कलह थी वह दूर होगी। आपके करियर के क्षेत्र के अंदर अच्छी प्रोग्रेस मिलेगी। नौकरी जिनको नहीं प्राप्त हुई थी उनके प्रबल योग बन जाते हैं नौकरी प्राप्ति के। साथ में दाम्पत्य जीवन को लेकर के जो सपरेशन चल रहा था पिछले कुछ समय से वो दूर होगा, क्योंकि शुक्र महाराज जब जब जो है सेकंड हाउस के अंदर आते हैं, कुटुंब में, परिवार में खुशहाली का माहौल का निर्माण कर देते हैं। परिवार के अंदर किसी नए सदस्य की आने की दस्तक हो सकती है, परंतु क्योंकि शुक्र का गोचर बहुत लिमिटेड टाइम के लिए है, तो ऐसे में जिन लोगों के विदेश यात्रा संबंधित कुछ कामना है, या फिर आपकी सरकारी नौकरी संबंधित कुछ कामना है, या फिर आपके घर में संतान संबंधित किसी प्लानिंग के बारे में चल रहा है, या फिर घर के अंदर किसी शुभ सूचना का आने का इंतजार चल रहा है, तो इन सभी क्षेत्रों के अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी फिलहाल दिखाई दे रही है। शुक्र के इस गोचर से मुख्य रूप से लाभ उन लोगों को भी होगा जो कि किसी ना किसी व्यक्ति विशेष का अपने जीवन के अंदर आने का प्रयास कर रहे थे, कि कहीं से कोई शुभ व्यक्ति आए, कहीं से धन की प्राप्ति हो जाए, तब हम अपने कार्य को शुरू करें। तो विद्यार्थियों के लिए कुल मिलाकर अगर निष्कर्ष पर आए तो विद्यार्थियों के लिए, करियर के क्षेत्र के लिए और आपका लव रिलेशन के लिए, और सबसे बड़ी बात कहें जो भी परेशानियां चल रही हैं, जो फिलहाल वर्तमान में जो परेशानी चल रही है, उन लोगों के लिए महालक्ष्मी की यहाँ विशेष कृपा आपको मिल रही है। यानी कि जो मेन परेशानियां आपकी पैसे से जुड़ी हुई हैं, परेशानियां कम होगी और धन वृद्धि के योग यहाँ पर बन जाते हैं। तो मित्रों, कुल मिलाकर के अगर उपाय की बात करें धनु राशि वालों के लिए, तो उपाय आपको केवल इतना करना है, आपको शुक्रवार को महालक्ष्मी के मंत्र का जाप करना है, ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः, मतलब शुक्र के मंत्र का, और श्री सूक्त का पाठ करना है। एक बार आप प्रत्येक शुक्रवार इसका पाठ करना प्रारंभ करें, चमत्कार आपको दिखना प्रारंभ हो जाएगा। बाकी आपके लिए एक टास्क छोटा सा दे रहा हूं, पिछले 4 महीने में किन लोगों को आपके पारिवारिक मतभेदों का सामना करना पड़ा है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए। मां श्री विद्या आप सभी का कल्याण करे। ओम श्री विद्या।